इस थर्ड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, क्लीन-निशिना क्रॉस सेक्शन फॉर पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड रेडिएशन। हालांकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, कई दिन चलेगा, कई लेक्चर में ख़त्म होगा। तो क्लीन और निशिना दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक थ्योरी को स्कैटरिंग प्रॉब्लम पर अप्लाई किया और उन्होंने अपना कुछ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन के लिए एक फॉर्मूला निकाला। ऐसा फॉर्मूला निकाला जो कि सभी तरह के रेडिएशंस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो पोलराइज्ड हो चाहे वो अनपोलराइज्ड हो। आपने देखा होगा कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, रेडिएशंस मैटर से इंटरेक्शन करते हैं और स्कैटर्ड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट से डिफरेंट होती है और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है। वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन कॉम्पटन स्कैटरिंग में हमने ये नहीं कहीं शो किया था कि वो रेडिएशंस जो आ रहे हैं वो पोलराइज्ड हैं या अनपोलराइज्ड हैं, किस टाइप के रेडिएशन है। लेकिन क्लीन और निशिना ने इस चीज़ को स्टडी किया और डायरेक्ट की रिलेटिविस्टिक थ्योरी अप्लाई की। तो क्लीन एंड निशिना अप्लाइड डायरेक्ट रिलेटिविस्टिक थ्योरी टू दी स्कैटरिंग प्रॉब्लम। स्कैटरिंग की जो भी प्रॉब्लम थी, रेडिएशन जब मैटर से इंटरेक्शन करता है उसकी जो स्कैटरिंग प्रॉब्लम थी उन पर अप्लाई किया, इन्वॉल्विंग हाई एनर्जी फोटोन्स, हाई एनर्जी के फोटोन्स पर अप्लाई किया एंड ऑब्टेन ए जनरल सॉल्यूशन विच इज in remarkable agreement with all the experiments। यानी क्लीन और निशिना ने ऐसा कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला जो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सब पर एप्लीकेबल होता है। वो ये एक जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया उन्होंने। तो यानी रेडिएशन चाहे पोलराइज्ड हो या अनपोलराइज्ड हो, सभी के लिए वो एप्लीकेबल है। तो क्लीन एंड निशिना के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रिलेटिविस्टिक थ्योरी का यूज़ किया, उसका यूज़ करके द डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन फॉर प्लेन पोलराइज्ड इंसिडेंट रेडिएशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये डी सिग्मा क्या है, डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन फॉर प्लेन पोलराइज्ड इंसिडेंट रेडिएशन, उसको हम डी सिग्मा से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि क्लीन निशिना ने ड्राइव की है, r02/4 डी ओमेगा ब्रैकेट में न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो स्क्वायर, अनदर ब्रैकेट न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो -2 + 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दो थीटा आएंगे, एक तो ये मैंने बड़े शेप में बनाया है थीटा और एक इस तरह का थीटा आएगा, ये कॉस थीटा जो लिखा हुआ है छोटा थीटा, तो दोनों डिफरेंट हैं, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर r0 क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है जो रिकॉइल हो रहा है उसकी रेडियस है, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ओमेगा है सॉलिड एंगल, जो इंसिडेंट फोटोन आए और मैटर से इंटरेक्शन किया वो स्कैटर हुए और इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल किया। तो जो स्कैटर्ड फोटॉन्स हैं जिस सॉलिड एंगल में वो स्कैटर हो रहे हैं वो सॉलिड एंगल है, एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा। न्यू डैश है स्कैटर्ड फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों वही चीजें हैं, -2 + 4 cos स्क्वायर थीटा, बड़ा वाला थीटा। ये थीटा है जो इंसिडेंट फोटोन आ रहे हैं। इंसिडेंट फोटोन्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, स्कैटर्ड फोटोन्स भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करता है।
तो जो इलेक्ट्रिक इंसिडेंट फोटोन का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है E0 और स्कैटर्ड फोटोन का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है E डैश, उन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। डी सिग्मा इज इक्वल टू R0 स्क्वायर अपॉन 4 डी ओमेगा न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो होल स्क्वायर इंटू another bracket न्यू जीरो upon न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो माइनस 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रेडिएशन। जो इंसिडेंट फोटोन है और स्कैटर्ड फोटोन्स हैं उनके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है E0, इंसिडेंट फोटोन का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है इंसिडेंट रेडिएशन का इलेक्ट्रिक वेक्टर E0 से डिनोट किया है, स्कैटर्ड फोटोन का इलेक्ट्रिक वेक्टर E डैश से डिनोट किया है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये थीटा है, बड़ा वाला थीटा। R0 इज द क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने पहले बताया जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है उसकी रेडियस है क्लासिकल रेडियस। डी ओमेगा यानी जो स्कैटर्ड फोटोन जिस सॉलिड एंगल में स्कैटर हुए हैं वो एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल है। डी ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल थ्रू विच द स्कैटर्ड फोटोन इमर्जेस आफ्टर कोलिजन, यानी इंसिडेंट फोटोन ने इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया और उसके बाद वो स्कैटर हुआ, तो स्कैटर किस सॉलिड एंगल में हुआ वो है डी ओमेगा। द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी एच न्यू डैश, और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हो जाएगी एच न्यू जीरो। देखो एक रिलेशन होता है जो कॉम्पटन स्कैटरिंग आपने पढ़ी होगी, जैसे मैंने शुरू में भी इसी यूनिट में बताई थी कॉम्पटन स्कैटरिंग, वहाँ पर ये रिलेशन आया था। तो इस रिलेशन का हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, जहाँ थीटा क्या है स्कैटरिंग एंगल ऑफ द फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल एंगल था फाई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स का स्कैटरिंग एंगल है थीटा। न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिलेशन हम ड्राइव ऑलरेडी कर चुके हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग में, कॉम्पटन इफेक्ट में, वहाँ से ही देख लेना आप, ठीक है ना। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस हो गई। इक्वेशन 1 डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन फॉर प्लेन इंसिडेंट रेडिएशन, और दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशो न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो डी सिग्मा है इसको ये एक तरह से होता है कोलिजन की प्रोबेबिलिटी, यानी इस जो क्रॉस सेक्शन है हमेशा वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। सिंपल शब्दों में प्रोबेबिलिटी होती है कि कितनी संभावना है कोलिजन करने की। तो डी सिग्मा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकली डी सिग्मा इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या है एच न्यू, वाइल पासिंग थ्रू एन एब्जॉर्वर, जब किसी एब्जॉर्वर से टकराता है फोटोन, मैटर से जब इंटरेक्शन करता है, ऐसा मैटर हो जिसके क्रॉस सेक्शन में पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर 1 इलेक्ट्रॉन हो, और ये फोटोन कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी हो जाए कितनी एच न्यू डैश, यानी विल सफर ए पर्टिकुलर कोलिजन फ्रॉम विच द स्कैटर्ड फोटोन इमर्जेज विद एनर्जी एच न्यू डैश। यानी हमारा टारगेट कैसा है, एब्जॉर्बर कैसा है, जिसके क्रॉस सेक्शन में पर यूनिट एरिया 1 इलेक्ट्रॉन हो, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू जीरो हो, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश हो, और ये स्कैटर्ड फोटोन कितने सॉलिड एंगल में जाए डी ओमेगा, सॉलिड एंगल में से स्कैटर हो, एंड इज सो पोलराइज्ड, इस तरह से स्कैटर्ड फोटोन पोलराइज हो, स्कैटर्ड रेडिएशन पोलराइज हो कि उनके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन्स के, उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो डी सिग्मा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कोलिजन क्रॉस सेक्शन फॉर प्लेन पोलराइज्ड इंसिडेंट रेडिएशन। ये इसकी डेफिनेशन है डी सिग्मा की, ये पूरी यहां से और यहां तक की डेफिनेशन है। डी सिग्मा को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
इसमें कई चीज़ें आ गई। एक तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू जीरो, एक्साइटेड फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश, टारगेट है जो हमारा एब्जॉर्बर, उसके टारगेट सामने से तो उसका एरिया ही दिखेगा, तो उसके पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन हो। स्कैटर्ड फोटोन केवल डी ओमेगा एंगल में, सॉलिड एंगल में स्कैटर हो, और स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन के इलेक्ट्रिक वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा हो, बड़ा वाला थीटा। अब इस पूरे प्रोसेस का जो 3D व्यू है, जो एंगल्स वगैरह हैं वो बड़े थोड़ा टिपिकल हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत भी आ सकती है, तो उसको नेक्स्ट पेज पर हमने दिखाया गया है। देखिए 3 फिगर है यहाँ पर, फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी। एक ही फिगर को 3 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन से दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले हम यहां से समझते हैं। ये यहां पर हमारा है, यहां से टारगेट शुरू होता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर है, ठीक है ना, और ये इंसिडेंट फोटोन आ रहा है। कॉम्पटन स्कैटरिंग का ध्यान करें, इंसिडेंट फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से इस थीटा एंगल पर स्कैटर हो गया और फाई एंगल पर इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो गया। केवल इतना चित्र हम दिखाते थे। चूंकि यहाँ पर अब जो रेडिएशन है हमारे इंसिडेंट रेडिएशन वो पोलराइज्ड है, यानी उनका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक प्लेन में है, एक प्लेन में होगा। इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो वो अनपोलराइज्ड होगा। एक सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो यानी किस प्लेन में है, ये तो इंसिडेंट डायरेक्शन हो गया, और इलेक्ट्रिक वेक्टर है जेड डायरेक्शन में, तो ये प्लेन कहलाएगा ओ डी बी। ये एक्स, चाहे एक्स एक्सिस मान लीजिए, यानी ये प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन? एक्स और जेड वाला प्लेन है, जो इस प्लेन में पोलराइज्ड है इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसको हम सिंपली एक्स तक जाने की बजाय हम बी तक ही आ जाते हैं, तो ये डी ओ बी कह सकते हैं या बी ओ डी भी कह सकते हैं इस प्लेन को। तो इस प्लेन में इंसिडेंट फोटॉन्स, इंसिडेंट रेडिएशन के इलेक्ट्रिक वेक्टर पोलराइज्ड है। जब यहां से ये स्कैटर हुए तो इस डायरेक्शन में हुए, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्कैटर हो गए। इसी फिगर का ये और दूसरे एंगल से फिगर दिया हुआ है, ये 0 पॉइंट ये वाला यहां दिखा दिया है। इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, किस प्लेन पर? एक्स ओ वाई प्लेन पर, एक्स ओ वाई प्लेन पर ये परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। ये ओ डी बी और ओ ए बी प्लेन के बीच का जो एंगल है वो ईटा है, ये एंगल थीटा है, यानी ए ओ बी एंगल थीटा है, और डी ओ ए ये एंगल है जाई। इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल हुआ यानी एंगल बी ओ सी ये है फाई। अब इसी का एक और फिगर है, वो अलग एंगल से है। ये स्कैटर्ड फोटोन का डायरेक्शन है, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, और ये ए पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है। ये स्कैटर्ड फोटोन का इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये इसके 2 कंपोनेंट कर दिए हमने, ई पैरेलल, ई डैश पैरेलल, ई डैश परपेंडिकुलर। प्लेन के यानी स्कैटर्ड प्लेन के पैरेलल और इसके स्कैटर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जो डायरेक्शन है ये इंसिडेंट फोटोन का इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको फिगर को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, तो इसको ड्रॉ करके रख लेना। अब देखिए यहाँ पर ओ ए क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, ओ ए। देखिए ओ ए ये स्कैटर्ड फोटोन का डायरेक्शन है। ओ ए बी
प्लेन ऑफ स्कैटरिंग, यानी जो स्कैटर्ड फोटोन है किस प्लेन में स्कैटर हुआ, वो ओ ए बी, ये जो प्लेन है ओ ए बी, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा किसका, स्कैटर्ड फोटोन का। थीटा स्कैटरिंग एंगल है, E0 क्या है, इलेक्ट्रिक इंसिडेंट फोटोन का इलेक्ट्रिक वेक्टर, ई डैश स्कैटर्ड फोटोन का इलेक्ट्रिक वेक्टर, ODB क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो इंसिडेंट फोटोन जो हमारा आ रहा है इसका, ये किस प्लेन में पोलराइज्ड है, ये एक या तो एक्स ओ जेड कहें इस प्लेन में, या ODB ये भी वही प्लेन है, इस प्लेन में इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इस प्लेन में पोलराइज्ड है, ठीक है। इसके बाद जाई एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड OA, ये जो OA है और इलेक्ट्रिक वेक्टर किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल है जाई। और ईटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ इंसिडेंट पोलराइजेशन एंड इंसिडेंट पोलराइजेशन एंड स्कैटर्ड प्लेन। ये जो जाई प्लेन है, इस प्लेन में तो इंसिडेंट फोटोन पोलराइज्ड है और इस प्लेन में स्कैटर्ड फोटोन पोलराइज्ड है, तो दोनों प्लेनों के बीच का एंगल है ईटा, ये ईटा एंगल है। तो थोड़ा ये चित्र को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे।